जिसके ऊपर भी कोई सदमा और परेशानी आए वो मेरी तरफ देख ले, मेरी ज़िंदगी की तरफ देख ले कि सबसे ज़्यादा मुशक्क़त और तकलीफ़ें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर है। तो हज़रत इब्राहीम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, हज़रत मारिया क़िब्तिया के वतन से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, उनके साथ खेलते थे, अपने पास बिठाते थे, गोद में उनसे बातें करते थे, बेटे थे वो आपके। तो एक दिन असर की नमाज से फारिग हुए तो किसी ने आकर बताया, या रसूल अल्लाह, इब्राहीम बहुत ज़्यादा बीमार है और लगता है कि आखिरी वक्त है। मेरे नबी फ़ौरन उठ कर गए, घर के अंदर गए तो वाकई हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ज़्यादा बीमार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में ले लिए, बस आखिरी सांस चल रहे थे और मेरे नबी की गोद के अंदर ही वो इंतकाल कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोना शुरू हो गए, आंखों से आंसू जारी होना शुरू। तो सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह आप भी रो रहे हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया कि रोने में कोई हर्ज नहीं, कोई मना नहीं, ये सब्र के मुनाफी नहीं है रोना, बल्कि ये तो मोहब्बत और दिल लगी है, ये तो एक ताल्लुक़ है। ये तो इंसान के अंदर खुद ब खुद ये चीज़ पैदा होती है और इंसान से की जिस चीज़ से मोहब्बत होती है, जब वो चीज़ उससे जुदा होती है तो खुद उसकी आँखें और उसका दिल रोता है। हाँ, अल्फाज गलत इस्तेमाल करना कि अल्लाह को मैं ही मिला था, ऐसा वावेला करना, अपने कपड़ों को फाड़ना, अपने बालों के अंदर मिट्टी को डालना, ये सारी की सारी चीज़ें गलत है। ये कहना कि अल्लाह ने मेरे साथ ही ऐसा करना था, अल्लाह मेरे एक बच्चे को भी ज़िंदा नहीं रखते, तो ये ऐसे अल्फाज बहुत बुरे हैं। तो ये सब्र के मुनाफी नहीं कि अपने मुर्दे के ऊपर रोया जाए कि वो सारी ज़िंदगी के हमेशा हमेशा के इंसान से बिछड़ गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी और भी अज़वाज मुतहरात करीब ही खड़ी थी, तो हज़रत आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपको हज़रत इब्राहीम से इतनी मोहब्बत है, आप इनको अल्लाह से ज़िंदा क्यों नहीं करवा लेते? फिर उन्होंने याद दिलवाया कि हर नबी को अल्लाह ताला ने एक ऐसी दुआ दी है कि जो अल्लाह को बता करके, या अल्लाह मेरी दुआ लाजमी कबूल को कीजिए जो आपने ख़ास तौर पर मुझे अता की है। तो अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम को ज़िंदा कर देंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, नहीं, सारे नबियों ने वो अपनी ख़ास दुआ दुनिया के अंदर मांग ली, लेकिन मैंने तो उस दुआ को आखिरत के लिए बचा के रखा हुआ, और मैं कल क़यामत के दिन, आखिरत के दिन अपनी उम्मत के लिए वो दुआ मांगूंगा कि या अल्लाह मेरी सारी की सारी उम्मत को जन्नत के अंदर दाखिल फरमा और जहन्नुम से बचा ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे कि बेटे की जुदाईगी आपने बर्दाश्त कर ली और अल्लाह से दुआ ना मांगी, लेकिन आप रोते रहे, गमज़दा रहे, आपका दिल भी रो रहा था, आपकी आंखें भी रो रही थी। लेकिन उम्मत के ऊपर हर्फ आए, तकलीफ़ आए, वो हमेशा की जहन्नुम के अंदर, आग के अंदर जले, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त न था। रिवायात के अंदर लिखा है, क़यामत का दिन होगा, सारे लोग नफ्सा नफ्सी के आलम के अंदर होंगे, अम्बिया की भी ज़ुबान से बस नफ्सी 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 नफ्सी, हाय परेशानी, हाय परेशानी। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हस्ती ऐसी होगी जो सजदे के अंदर गिरी हुई होगी और अल्लाह ताला से दुआ मांग रही होगी, या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा लीजिए, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा लीजिए, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा लीजिए। दुनिया के अंदर भी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ना भूले, आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ना भूलेंगे। रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह ताला एक नूर का मिंबर मंगवाएंगे, वो आके रखा जाएगा और फिर अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिंबर के ऊपर जलवा अफरोज़ हो जाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बात को भी पूरा करेंगे, मिंबर के पास जाएंगे, उसके ऊपर बैठेंगे नहीं, बल्कि उसके ऊपर अपना हाथ रख लेंगे और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से कहेंगे कि या अल्लाह, मैं जब तक इसके ऊपर नहीं बैठूंगा, जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत के अंदर दाखिल ना हो जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर अपनी उम्मत को याद करने वाले और सबको जन्नत के अंदर दाखिल करवा कर ही आप खुद जो है मिंबर के ऊपर तशरीफ़ रखेंगे और फिर जब परवाना मिल जाएगा, फिर हुजूर भी जन्नत के अंदर दाखिल होंगे।
एक साहिब कहने लगे कि मैंने एक दफ़ा 6 घंटे के नफिल पढ़े, 6 घंटे के 2 रकात नफिल 6 घंटे में पूरे किए, लेकिन मेरे पाँवों के ऊपर वरम नहीं आया, सूजे नहीं मेरे पाँव। उस दिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी उम्मत के लिए इससे भी ज़्यादा लंबे लंबे नवाफिल पढ़ा करते थे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक सूज जाया करते थे। जबकि एक नबी के अंदर तो कई मर्दों की ताकत होती और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तो 100 जवान मर्दों की ताकत थी, लेकिन आप इतने लंबे लंबे नवाफिल पढ़ते थे और अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआ करते थे कि आपके पाँव मुबारक, कदम मुबारक के ऊपर वरम आ जाया करता था। तो आज हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाएं, उसको आगे फैलाएं। कल क़यामत के दिन न मेरे नबी को अल्लाह के सामने रुसवा होना पड़े कि ये मेरी उम्मत है, हमारे आमाल को देखकर कहीं हुजूर को परेशानी ना हो, तकलीफ़ हो, और ना हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुसवा होना पड़े। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।